कार न्यूज फ्लेस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की ओर। हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां भाजपा की टिकट मिलने के बाद पहली बार नोहर पहुंचे पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया का नोहर व पल्लू कस्बे में पहुंचने पर गांव में जगह जगह पर भव्य स्वागत किया गया। स्वागत कार्यक्रम में बोलते हुए पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि राजस्थान में आने वाला समय भाजपा का होगा। कांग्रेस ने प्रदेश की जनता को गुमराह करके सत्ता हासिल की है, मगर राजस्थान की जनता अब भाजपा को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है। अभिषेक मटोरिया ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के शासन में 5 वर्षों से प्रत्येक वर्ग पूरी तरह त्रस्त रहा। सरकार की गलत नीतियों के चलते पेपर लीक हुए, जिससे लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो गया। इन चुनाव में विशेषकर पूरे राजस्थान का युवा राजस्थान से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुका है। मटोरिया ने कहा कि कांग्रेस के शासन में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर रहा। पूरे 5 सालों में सरकार अपने ही अंतर्कलह में उलझे रही। राजस्थान की जनता ने उसे कोई सरोकार नहीं था, मगर जनता अब पूरी तरीके से जवाब देने के मूड में है। अभिषेक मटोरिया ने कहा, कोई भी पार्टी चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि जेजेपी का हरियाणा में भाजपा से गठबंधन है। जेजेपी को जनता के जनमत को स्वीकार करना चाहिए, जनता की भावना की कदर करनी चाहिए। गठबंधन के यहाँ चुनाव लड़ने ना लड़ने का निर्णय जेजेपी को लेना है। वो चाहे मैं करूं चाहे कोई भी करे, चुनाव लड़ा जाता है व्यवहार, विकास, सरकार की नीतियां, विकास कार्यों को धरातल पे उतारना, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, इन मुद्दों पे लड़ा जाता है। जाति, धर्म, इनके आधार पे लंबे तौर पे चुनाव नहीं लड़े जाते, और अगर कोई लड़ता भी है तो ये बात लंबी नहीं चलेगी। आज के इस भव्य स्वागत को देखकर जीत का कितना आश्वासन? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आज का हमारा कार्यक्रम, एक पार्टी ने टिकट दी है, कार्यकर्ताओं में उत्साह था, और ये कोई नोहरी, आप सब पत्रकार बैठे हो, ये कोई नोर में ही हो रहा है ऐसा नहीं है। चाहे भादरा हो, चाहे गंगानगर हो, यहाँ अपने राव सर के धर्मेंद्र जी पीलीबंगा से उनको मिली है, तो ठीक है, कार्यकर्ताओं में एक स्वागत करने की परंपरा थी। और पर जिस कदर आज होड़ मची, तो ये कोई अतिशोक्ति भी नहीं होगी भी, जिस कदर का आज जोश और उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा, और केलड़िया बॉर्डर पे जयपुर से मैं आया, वहां से स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे, और यहाँ इतनी रात तक 12 बजे से लेकर 8 बजे तक आज भी कार्यकर्ता बैठे हैं, ये निश्चित रूप से जीत का प्रतीक है। सवाल पूछा है आपने, आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी शहरों में मजबूत होती है, इस पे कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा नोहर के समीकरण जो है, और जो मैं ये कहूंगा भी, जो कई सभी अलग अलग प्रकार के व्यापारी हैं, मजदूर है, किसान है, सभी जातियां विराजमान है, सभी धर्म के लोग हैं, तो बहुत ही एक टिपिकल सा सिचुएशन बन जाता है यहाँ पर विधानसभा में, और आमतौर पे हमें यहाँ से बैक जाना पड़ता है। लेकिन इस बार जो शहर के हालात है, और जो आज का स्वागत हुआ रोड शो, उसमें सभी जाति धर्म के लोगों ने जिस प्रकार स्वागत किया, इस बार पहले जैसी हालत नहीं रहेगी। आपको बताया, चिकित्सा, शिक्षा, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, और फूट डालो राज करो, बिगड़ी हुई नगर पालिका की व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हरियाणा के बॉर्डर पे है नौर, नशा नौर में घर कर रहा है, तो नशे पे क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल कहा आपने। हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, हमारा चाहे जीत हो, हार हो, सरकार किसी की आए नहीं आए, ये एक अलग विषय है, परंतु युवाओं में जो पनपते हुई नशे की बात है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार 5 साल में उस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। वो इन्हीं 4-5 सालों में पैर पसारता हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस जो ये नशा घर घर घुस रहा है उसको रोकना होगा, पर हम उस चैलेंज को स्वीकार करके और नशे पे अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। आपको बताया, चिकित्सा, शिक्षा, बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था, और फूट डालो राज करो, बिगड़ी हुई नगर पालिका की व्यवस्था, इन तमाम मुद्दों को हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हरियाणा के बॉर्डर पे है नौर, नशा नौर में घर कर रहा है, तो नशे पे क्या रहेगा? बहुत ही बढ़िया सवाल कहा आपने। हम चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी से हो, हमारा चाहे जीत हो, हार हो, सरकार किसी की आए नहीं आए, ये एक अलग विषय है, परंतु युवाओं में जो पनपते हुई नशे की बात है, मैं आपकी मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि वर्तमान सरकार 5 साल में उस पर अंकुश लगाने में विफल रही है। वो इन्हीं 4-5 सालों में पैर पसारता हुआ है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उस जो ये नशा घर घर घुस रहा है उसको रोकना होगा, पर हम उस चैलेंज को स्वीकार करके और नशे पे अंकुश लगाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।